बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आज के दौर के अंदर सबसे बड़ा नॉलेज जो है वो मनी मेकिंग है। पैसा कैसे कमाना है, फिर पैसे से पैसा कैसे कमाना है, फिर पैसे से पैसा कमा के फिर पैसा कैसे कमाना है। असल नॉलेज ये है, असल टेक्निक ये है, असल चीज़ ये है कि जिस पे एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये सिखाया नहीं जाता। लेकिन जो चीज़ आपको सिखाई नहीं जाती ना, वो आपको खुद सीखनी होती है। यानी अगर आपको कोई टीवी चैनल ख़बर दे रहा है और आप उसको अथेंटिसिटी चेक करना चाहते हैं, तो फिर आप सोशल मीडिया पे जाके देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है। क्योंकि टेलीविज़न जो है वो बायस मीडिया है, वो अपनी मर्ज़ी से ख़बर देते हैं, वो ख़बर नहीं देते तो जो होती है। इसी तरह जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो तालीम नहीं देते जो देनी चाहिए, वो दूसरी तालीम देते हैं कि जिसकी वजह से लोग नौकरियां ढूंढने पे मजबूर होते हैं। उनको पैसा कमाने के बारे में कुछ पता नहीं होता, और अगर कोई नौकरी ले लेता है तो वो जो पैसा कमा लेता है अब उसको पता नहीं होता कि पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसे से पैसे कैसे ग्रो करना है। तो आज की वीडियो के अंदर हम मनी मेकिंग जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और आपको जो असल नॉलेज है कि आप वेल्थ कैसे जनरेट करें इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। हर कोई चाहता है कि वो पैसे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, क्योंकि अगर ये आपने सीख लिया, ये नॉलेज आपको आ गया, पैसे की साइंस आप समझ गए, पैसे का इस्तेमाल समझ गए, पैसे से पैसा जनरेट करना आपको आ गया, तो आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ आसूदा हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, स्पीडी पैसा कमाएंगे, कम मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम दौलत कमाएंगे। तो ये इसका मतलब है कि ये असल नॉलेज तो ये है। तो जो हम अपने बच्चों को नॉलेज दिला रहे हैं वो कौन सा दिला रहे हैं? तो वो ऐसा नॉलेज हम दिला रहे हैं कि जिसकी वजह से उनकी कन्फ्यूजन में रोज़ बरोज़ इजाफा होगा, और फिर वो फाइनली जब वो डिग्री लेके, कोई सर्टिफिकेट लेके, जिसके बारे में जैक मा कहता है कि वो सर्टिफिकेट जो है, वो जो डिग्री है, वो सिर्फ इस चीज़ की रसीद है कि आपने पेमेंट करके ये पीस ऑफ पेपर हासिल कर लिया है। असल तालीम आपकी उसके बाद शुरू होती है। ये जैक मा कहता है, मैं नहीं कहता। अगर जो जैक मा ठीक कहता है कि उसके बाद आपकी असल तालीम शुरू होती है, तो क्यों ना आप उससे पहले ही ये तालीम लेना शुरू करें, डिग्री लें। लेकिन ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि पैसे से पैसा कैसे कमाना है। डिग्री वाले हमसे कितना पैसा ले रहे हैं और कितना क्या हमें बना रहे हैं। अच्छा एसी तो लगा हुआ है, कुर्सियाँ तो अच्छी हैं, क्लासरूम तो बड़े फैंसी हैं और बड़े डैशिंग हैं, लेकिन जो नॉलेज है वो क्या है? वो तो पुअर नॉलेज दे रहे हैं, वो तो गरीब पैदा कर रहे हैं, नौकर पैदा कर रहे हैं, नौकरी पेशा, वो गुलाम स्लेव पैदा कर रहे हैं, जो अपना गला देंगे कहीं तो, और वो उसके बाद उनकी सर्वाइवल होगी और सारी ज़िंदगी कमर झुकी रहेगी और वो पैसे के लिए मोहताज रहेंगे, पैसे को तरसते रहेंगे। अच्छा जी, पैसे से पैसा कैसे कमाना है उसकी तरफ आगे बात बढ़ाते हैं। पहली बात जो मैं आपसे कहूँगा वो ये है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। हमने तहैया किया है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है, इंक्लूडिंग 1 करोड़ ओवरसीज़ जो है, उनको फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ हमने लेके जाने आगे। तो ये बुनियादी हमारा फ़लसफ़ा और बुनियादी फोकस है। अच्छा, पैसे से पैसा कैसे कमाना है? सबसे पहले आप पैसे का इस्तेमाल जितनी जल्दी बच्चों को सिखा सकें, पहले तो आप सीखें। आप तो सीख ही चुके होंगे क्योंकि आप बच्चों वाले हैं। तो बच्चों को पहले पैसे का इस्तेमाल सिखाएं, उनको बताएं कि जो आप पैसा देते हो ये एक टूल है, ये एक हथियार है, इससे वैल्यूज़ ख़रीदी जाती हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम जो दे रहे हैं पैसा, उसके अगेंस्ट हमें क्या वैल्यू मिल रही है, क्या उनको वैल्यू मिल रही है, क्या वो वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ हम उनको पैसे देते हैं, वो दुकानदार को पकड़ा देते हैं और चीज़ें लेके आ जाते हैं। तो ऐसा अगर ऐसा है तो फिर तो बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो दुकानदार या वो जो हमें चीज़ें दे रहा है क्या वो हमारे लेवल की हैं, क्या वो हमारे स्टैंडर्ड की हैं, क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या वो सही मिल रही हैं जो हम पैसा दे रहे हैं। तो पहली बात कि पैसे का इस्तेमाल सिखाना चाहिए, और इसके लिए बच्चों के ऊपर एतमाद कीजिए। बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, वो बहुत जल्दी सीखेंगे, और हमारी वीडियोस उनको ज़रूर दिखाएं। थोड़ी देर साथ बैठ के दिखाएंगे, उसके बाद वो खुद देखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो इसी नॉलेज की तलाश में हैं। वो नहीं नौकरी करना चाहते, वो नहीं पसमानदा रहना चाहते, वो कम पैसे में गुजारा नहीं करना चाहते, वो आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, वो तरक्की करना चाहते हैं, वो आगे जाना चाहते हैं,
लेकिन उनको वे आउट नहीं मिल रहा, तो ये मालूमात उनको वे आउट देगी। नंबर 1, पैसा इस्तेमाल सिखाएं पैसे का। नंबर 2, उनको ये बताएं कि ये पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसे कैसे कमाया जाता है? पैसा कमाने के बुनियादी तौर पे 4 जराए हैं बुनियादी जिससे पैसा कमाया जाता है। नंबर 1 जरिया है नौकरी, ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट आप ले लेते हैं, किसी यहाँ प्राइवेट या गवर्नमेंट में आप मुलाजिम हो जाते हैं और वो आपको कहता है जी इतने घंटे आप आएंगे, आपको ये मुआवजा दिया जाएगा। ये सबसे इनिशियल स्टेज है पैसा कमाने की। ये कोई अफलातून चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ नौकर पेशा अपने आप को अकले कुल और अफलातून समझते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको ये सीट मिली हुई है, वो समझते हैं हम इसके ऊपर सांप हैं और हम इससे नजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, लोगों को जलील करेंगे, रिश्वतें लेंगे, जो हरामजदगी है वो करेंगे और उसके बाद हम बड़े सांप हैं और हम जो है ना वो मरेंगे तो रोज़े मैशर मरेंगे। सबसे पहले उनका गला कटेगा, फिर आग में जाएंगे। तो पहला तरीका है मुलाजमत। मुलाजमत का मतलब यह है कि आपने अपना वक्त बेचा। दूसरा तरीका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये है कि आप किसी के मुलाजिम नहीं हैं, लेकिन आप उसके लिए काम कर रहे हैं, आप उसके लिए सर्विसेज दे रहे हैं या ये जो उसके लिए काम कर रहे हैं और उस जो काम करते हैं उसका मुआवजा देते हैं। पहली शक्ल में टाइम का मुआवजा था, दूसरी शक्ल में काम का मुआवजा है। ये ज़रा कदरे बेहतर स्टेज है कि आप जितना काम करेंगे, अगर आप उसको इतना काम करके देंगे तो उसका इतना मुआवजा है, 100 रुपया मुआवजा है। अगर आप इतना ज़्यादा काम करेंगे तो उसका 1 अरब रुपया मुआवजा है। अब आपने ये सोचना है एज सेल्फ एम्प्लॉयड कि मैं इतना ज़्यादा काम कैसे कर सकता हूँ सो दैट कि मैं अरब रुपया कमाऊँ। तो दूसरी स्टेज है सेल्फ एम्प्लॉयड की, कि जहाँ आप बेसिकली पैसा भी ज़्यादा कमाते हैं और आप सोचते हैं कि कैसे मैं इसको स्केलेबल करूं, बड़ा करूं, ज़्यादा पैसे कमाऊं। पहले केस में आप नहीं सोच सकते, आप जो भी करेंगे वो खूब खाते हैं, उतना ही आपको मुआवजा मिलना है। इसीलिए लोग जो है वो सारी ज़िंदगी 9 to 5 रैट रेस में रह के एक पैथेटिक टिपिकल माइंडसेट के मालिक हो जाते हैं। उस ज़हन में कोई चीज़ नहीं जाती, यानी वो रिच डैड पुअर डैड नहीं घुसता, थिंक एंड ग्रो रिच नहीं उसमें घुसती, साइकोलॉजी ऑफ मनी नहीं घुसती, 4 आवर वीक नहीं घुसती, 5 AM क्लब नहीं घुसता। कोई किताब उस पर असर नहीं करती क्योंकि वो 9 to 5 कर करके वो आदी हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मिलना तो वही मुआवजा है। एक बहुत ही पैथेटिक सोच है। अब वो समझते हैं कि हमें जो मिलना है वो तो मिलना है, तो अब हमें अपने आप को अपग्रेड करने की क्या ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत ज़्यादा लोग ये कर रहे हैं। इसलिए नस्ल दर नस्ल इसी रैट रेस में और मिडिल क्लास में फंस के रह जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो दूसरा तरीका पैसे कमाने का सेल्फ एम्प्लॉयड है। तीसरा तरीका पैसे कमाने का वो है बिजनेस। बिजनेस क्या है कि आप कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप खोलते हैं जिसके अंदर कोई आइडिया कोई होता है, जिसके बाद कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस आप डिलीवर करते हैं, बनाते हैं, वो लोगों की नीड होती है, लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करती है, लोगों के लिए वो बेहतरी का बायस है, लोग उसमें आपको पैसा देते हैं और उसमें तो उनको फ़ायदा होता है, तो वो आपको फिर पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये फिर आप बिज़नेस है, इसको आप स्केलेबल कर लें। अभी आपके पास 2 एम्प्लॉई हैं, कल को 200 होंगे, फिर 2000 होंगे, फिर 20,000 होंगे, और जितने ज़्यादा एम्प्लॉइज़ आपके पास होते जाएंगे उतनी आपकी हैसियत मुल्की इकॉनमी में बढ़ती जाएगी। उतना आपने देखा ना इमरान खान के दौर के अंदर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पैसा दिया गया था बहुत ही अर्जा, 5% इंटरेस्ट के ऊपर, आजकल 22% है, 5% पे दिया गया था कि आप अपने मुलाजमीन को फारग ना करें तो हम आपको कर्जा दे देते हैं, उनको आप सैलरीज देते रहें, उनको अपने साथ आप चलाते रहें। तो जितना बड़ा बिजनेस उतना गवर्नमेंट के इंसेंटिव, उतनी उनको बेनिफिट्स, उतना उनको जो है ना मरात कि भाई आपने 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ, आपने 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ। गवर्नमेंट का काम है एम्प्लॉयमेंट देना, लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि नैले दहलों की होती है, ये वो ख़ानदानी चोर होते हैं जो कि सिर्फ अपने घर का ही सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करें सो दैट कि लोग बड़े बड़े बिजनेसेस खोलें। बाहर से शाहिद खान पैसा लेकर आए, बाहर से जाहिद बकर यहाँ पैसा लेके आए, वो यहाँ बड़े लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए, यहाँ पे वो बड़े बिजनेसेस खोलें, उनकी प्रॉफिट बढ़े, वो पाकिस्तान में उनका एतमाद आए, उनको वो टैक्स दें, उससे मुल्क चले। लेकिन ये चोर नहीं समझते, ये सिर्फ अपनी औलादों के लिए जहन्नम भरते हैं और फिर मर जाते हैं और फिर इनकी आगे बहुत बुरा हशर होता है। तो नंबर 3 बिजनेस, क्या आप बिजनेस करते हैं तो फिर आप पैसा कमाते हैं। और नंबर 4 और आखिरी इन्वेस्टर्स, कि जो आप इन्वेस्टर होते हैं, आप सिर्फ पैसा, वॉरेन बफेट दुनिया का इन्वेस्टर है,
वो कंपनियां खरीद लेता है, उसके शेयर्स खरीद लेता है, कंपनी चल रही है और अगर उसके मैक्सिमम शेयर हो जाए 51% एंड अबव, तो वो अपना सीईओ लेके आता है। वो सीईओ को सिलेक्ट करता है, उसका इंटरव्यू करता है, उसको बताता है कि देखो मेरी कंपनी इस स्टेज पे है, मुझे इस स्टेज पे चाहिए, आपको मैं इतने $1 मिलियन दूंगा, आप मेरी कंपनी को प्रॉफिट में लेके आएंगे। तो वो क्या करता है, इन्वेस्टर है बेसिकली, तो वो किताबें पढ़ता है और फिर वो क्वालिटी लोगों को एम्प्लॉय करता है या जो भी है हायर पोस्ट के ऊपर, वो फिर एक को हायर करता है, फिर वो बाकी सारे बिजनेस को लेके चलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के उसकी हैं, कोका कोला उसकी है, बहुत एप्पल में उसके शेयर है और सो ऑन। तो ये 4 बुनियादी ज़राए हैं पैसे के, सही है ना। तो अब आप पहले तो ये बताएं कि इन 4 ज़राए से आप किस ज़राए आमदनी को अडाप्ट करना चाहते हैं। पहले आप अपनी ड्रीम बनाएं, विश बनाएं, उसको कमेंट में लिख दें कि आप किसको अपना ज़रिया आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। क्या आप पहले वाले को ज़रिया आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, ये वैसे उंगली भी छोटी है तो उसकी आमदनी भी बहुत छोटी है, उसकी तो इतनी आमदनी है, एम्प्लॉय वाले की इतनी आमदनी, आप समझ लो, यूं करके बहुत ज़्यादा बेहतर है, इतनी आमदनी है उसकी बेचारे की, इसी में ही वो कहते हैं ना गंजी नहाएगी क्या निचोड़ेगी क्या। वो बेचारा ना उसको कहिए, उसको सुस्त कहिए, उसको हरदर्म कहिए कि वो उसके पास मौके हैं कि अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा पैसा कमाए, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके पास सलाहियत है, उसके पास एवरी सूटेबल रीज़न है कि वो बड़ी आमदनी क्रिएट करे, लेकिन वो इतनी भी इक्तफा करता है, बुज़दिल रहता है, कमज़ोर रहता है, वो अपनी ज़िंदगी में कोई चैलेंज ऐड नहीं करता, वो पाकिस्तान को तरक्की नहीं होने दे रहा, वो पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म नहीं होने दे रहा। क्योंकि जितने ये मुलाजमीन हैं, ये इतने, इनमें मैं सारों के 95% तो बेचारे हैं ही अल्लाह मियाँ की गाय, वो 5% चोर हैं जो कि मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं, जो कि हराम खाते हैं, हराम कमाते हैं, और ये 95% उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी तो बहुत बड़ा फिर सजा होनी चाहिए ना, ये तो सहूलतकार हैं, ये जो थोड़ी सी आमदनी कमाते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनका बयानिया लेके चलते हैं और पाकिस्तान को ठीक नहीं होने देते। ये वो असल में बदकिरदार ये हैं। माफ़ी चाहता हूँ, मैं बड़ी सीधी सीधी बात करता हूँ, उसकी वजह यह है कि शायद किसी को समझ लगे, क्योंकि लगी लिपटी बातें बड़ी होती हैं और असल मतलब मसले तक हम पहुँचते नहीं हैं। मैं यूथ से क्योंकि मुखातब हूँ, उनको शायद इस तरह समझ लगे। तो ये थोड़ी सी आमदनी कमाते हैं, ज़्यादा मुल्क का नुकसान करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, ज़्यादा एतराज़ करते हैं, ज़्यादा नुक्ते निकालते हैं, ज़्यादा क्रिटिक होते हैं, ज़्यादा जो है वो नेगेटिव सोचते हैं, ज़्यादा आराम करते हैं, ज़्यादा छुट्टियां कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा चाय पीते हैं, यानी हर काम उल्टा है इनका, ये जो मुलाजम क्लास है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अब ये जो स्टेज है, इसमें से बहुत बड़े आधे लोग तो वो हैं कि जो इससे निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, और हमने तहिया किया हुआ उनको निकालना है, इससे गैरत दिलानी है, उनको हौसला दिलाना है, हिम्मत दिलानी है, बेइज्जती भी थोड़ी बहुत करेंगे इंशाल्लाह, सो दैट कि वो रियलाइज करें कि क्यों नहीं वो इससे निकल पा रहे, इस रैट रेस से क्यों नहीं निकल पा रहे। क्योंकि असल में पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो यहीं रुकी हुई है। पाकिस्तान की ग्रोथ तब होगी जबकि यहाँ पे स्टार्टअप्स खुलेंगे, ठीक है ना, नए नए बिजनेस खुलेंगे। तो अगर हम ये जो मुलाजमत वाला काम है इसको काबिल नफरत बनाएंगे तो नई नौजवान जो है वो स्टार्टअप्स की तरफ जाएगी। हमने इजराइल का मुकाबला करना है, अमेरिका का मुकाबला करना है, क्लर्क लग के तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, छोटा मोटा चपड़ासी लग के तो मुकाबला नहीं कर सकते, कोई तहसीलदार पटवारी लग के हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, कोई 17वें ग्रेड का वो सांप बन के हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम उनका मुकाबला कर सकते हैं कि अगर हम स्टार्टअप्स खोलें, अगर हम पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट के मौके जनरेट करें, अगर हम यहाँ पे कॉर्पोरेट और बिजनेस का एनवायरनमेंट कायम करें, अगर हम ये जिम्मेदारी लें कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पाकिस्तान को आगे ले जाने में। तो पहला जो आमदनी है ना, वो जो ये वाली आमदनी है, ये वाली, वो मुलाजमों की है, बहुत थोड़ी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे इस उंगली को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी है, तो ये चलो इस तरह इतना कर लेता हूँ। ये मुलाजम वाला, ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ग्राफ है, ये उससे ऑलमोस्ट डबल है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। दूसरा स्टेज है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का ये है कि इसमें डॉक्टर, वकील, ये लोग भी आ जाते हैं, ठीक है ना, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है क्योंकि ये काम पे जाते हैं ना तो काम करते हैं, वैसे काम नहीं होता। यानी जो दूसरी कैटेगरी है
ये लोग काम पे जाएंगे, डॉक्टर जाके मरीज चेक करेगा तो मुआवजा मिलेगा, चाहे वो कहीं प्रैक्टिस कर रहा है, कायदे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे वो उसमें प्रैक्टिस कर रहा है शिफा इंटरनेशनल में, चाहे वो कहीं भी कर रहा है, वो गवर्नमेंट पिम्स में कर रहा है, कहीं भी है, वो जाएगा मरीज चेक करेगा तो मुआवजा आएगा, नहीं जाएगा मरीज चेक नहीं करेगा मुआवजा नहीं आएगा। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। वकील है, चाहे वो एतजाज़ हसन है, चाहे वो कोई भी है, वो एतजाज़ हसन तो अब बहुत अमीर हो गया, लेकिन जो भी नए वकला हैं, जब वो केस करेंगे, केस लेंगे और उसको सक्सेसफुली विन करेंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएंगे, तो अगेन उनके पास अच्छे केसेस आएंगे, वो पैसा भी मिलेगा, तो वो फिर कामयाब प्रैक्टिस होगी। ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो लिहाजा ये जो नौकरी से तो बेहतर हुआ, लेकिन फिर भी दूसरे दर्जे की सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो यही रहेगा। अब तीसरे पे आ जाइए, बिजनेस। अच्छा, बिजनेस का जो है ना, बिजनेस के लिए अगर आपने समझना है कि बिजनेस क्या चीज़ है, तो इलॉन मस्क के इंटरव्यूज़ हैं, वो आप मैं सजेस्ट करूँगा, वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो बड़े बिजनेस उसने खोले हैं, स्पेस एक्स, टेस्ला मोटर्स वगैरह, और उसके अंदर 2008 में जो क्राइसिस था, वो कमाल है उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ती है कि वो कह रहा है सिर्फ 2 घंटे में सोता था और मैंने बड़ी मुश्किल से वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, यानी वो देखे ना इलेक्ट्रेबल जो चार्जेबल कार है वो बना रहा था एक तरफ, और एक तरफ स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहा था। दोनों ही अजीबोगरीब फील्ड थी, दुनिया के लिए नहीं थी, लोग उसको बेवकूफ़ कह रहे थे, लेकिन वो उस शख्स को सलाम है कि उसने वो दोनों को कामयाब किया और आज दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। तो अगर आप बिजनेस को समझते हैं आज के दौर के अंदर, तो वो इलॉन मस्क की मिसाल है, जो वो कह रहा है कि वो कह रहा है, वो देखिए खूबसूरत बात कितनी कर रहा है, वो कह रहा है मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप ना करें, क्योंकि जो वो कह रहा है मैं कर गया है, जो मेरा क्योंकि बहुत पैशन था और मैंने किया, तो वो लोगों को कहता है कि आप इतने एक्स्ट्रा आवर नहीं काम कर सकेंगे, इतनी मेहनत नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये जुनून होता है अंदर आपके एक पैशन या ऑब्सेशन भी कह लीजिए होता है कि आपने अपने बिजनेस को बड़ा करना होता है और उसकी आप कोशिश करते हैं और वो करते हैं, लेकिन पैसा बहुत है। यानी आप देखिए ना, पाकिस्तान के पास सिर्फ $2 अरब नहीं है। आसम मुनीर, शहबाज शरीफ, इसाक डार, जितना जफ़र मौज है, सब ने जाके हर मुल्क की पाँव पड़े हैं, उनको रिक्वेस्ट की है। वो जो एक्स बाजवा वो भी रिक्वेस्ट करता रहा, वो $2 अरब नहीं मिले, पहला आखिर वो $2 अरब मिले। इतने मुश्किल, इतने बड़े, इतने भारी $2 अरब होते हैं अगर अपने मुल्क को ख़राब कर दिया जाए तो। अगर मुल्क के अंदर बिजनेस इंडस्ट्री गुड गवर्नेंस ना हो, इंसाफ और कानून ना काम करे, तो $2 अरब इतने बड़े होते हैं। दूसरी तरफ जेफ बेजोस और इलॉन मस्क $200 अरब से ज़्यादा के मालिक हैं, सही ना। तो अब आप देखिए कि वो 2 बंदे या एक बंदा $100 अरब का मालिक है, तो हमारे पास $2 अरब नहीं है, $2 अरब नहीं है। इसकी वजह वही जो मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो नौकर पेशा सोच है, इसने मुल्क को तबाह कर दिया है 75 सालों में। ये सोचते अपने आप को बड़ा जीनियस है, बड़े कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, $2 अरब नहीं है, मुल्क में कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। वो मियां मंशा एक जगह कह रहा था, वो कह रहा है कि कोई गवर्नमेंट की बिडिंग थी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप भी बिड कीजिए, सो दैट कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट देना है वो ठीक हो जाए, कि आप बड़े बिजनेस हैं तो आप भी आएँ। तो उन्होंने कहा मैं तो करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा सिर्फ आपने इसलिए हम आप चाहते हैं कि वो जो बिडिंग है वो जेन्युइन लगे, तो आप आ जाएं, तो आप बिड कर दें। तो ये वो उन्होंने कहा फ़र्ज़ करें वो ₹15 की चीज़ थी, तो उसकी तो हमने ₹14 कहा कि हम ₹14 में करेंगे, किसी ने वो ₹21 में बिडिंग दे के तो वो ले ली। जब उसने वो ले लिया प्रोजेक्ट, तो हुकूमती अदारे उसके पीछे पड़ गए कि तुमने पैसा कहाँ से आया, तुमने ऐसे क्या। वो हिस्सा बटोरना चाहते थे, अपना हिस्सा लेना, ये मियां मंशा कह रहा है, अपना हिस्सा लेना चाहते थे। ये हमारे यहाँ लत है, ये हमारे यहाँ हराम रच बस गया हुआ है, तबाह व बर्बाद कर दिया नौकरों ने। तो ये मसला है। तो यहाँ आप देखिए बड़ा बिजनेस कैसे होगा। लेकिन मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, हालात बदलने वाले हैं, हालात बदल चुके, क्योंकि पहले हालात जहन में बदलते हैं, फिर फिजिकल वर्ल्ड बदलता है। यहाँ हालात बदल चुके, सब्जी वाले से लेके बड़ा बिजनेस, बड़े बिजनेस से लेके सेल्फ एम्प्लॉयड से लेके कोई भी बंदा जो है वो जानता है कि इस मुल्क को कौन ख़राब कर रहा है 75 सालों से। तो बिल्कुल काम नंगा हो गया है, तो अब वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना है। तो मैं वापस आता हूँ, मनी मेकिंग की बात कर रहे हैं कि तीसरा जो है वो बिजनेस है जो जिससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। और चौथा है कि इन्वेस्टर्स। आप एज इन्वेस्टर आप सिर्फ पैसा लगाते हैं और उसके ऊपर आप पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ
लोगों ने असासों में इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। एनुअल आप देखेंगे उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो इन्वेस्टमेंट है, बेसिक इन्वेस्टमेंट है, साल के बाद उसके ऊपर 30%, 50%, 60%, 100% प्रॉफिट होता है। अभी भी ये बस जो रजीम चेंज के बाद भी इतने प्रॉफिटेबिलिटी है इन्वेस्टर के लिए। तो वो चौथा तरीका है आमदनी का, वो है। अच्छा, इन्वेस्टर बनने के लिए वॉरेन बफेट जो दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर है आज तस्वर किया जाता है, 83 एज है, कोई $90 बिलियन उनकी नेटवर्थ है। 11 साल की उम्र में उन्होंने बोतलें बेचना शुरू की। 2000 की बेसिक इन्वेस्टमेंट उन्होंने इकट्ठी की, लोगों के घरों में अखबारें फेंक के उस 2000 से 90 अरब डॉलर की उन्होंने जो नेटवर्थ बनाई है वो इन्वेस्टमेंट से बनाई है। और उनका असूल है कि नेवर लूज योर मनी, यानी अपना पैसा को सेफेस्ट जगह पे रखें सो दैट कि वो आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा दे। अच्छा, पैसे को इन्वेस्ट करने से और पैसे को असासों में कन्वर्ट करने से आपको फ़ायदा होता है। अच्छा, असासे क्या होते हैं? असासे वो चीज़ होते हैं कि जो आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में प्रॉफिट कमा के डालें, ठीक है ना। आपकी पॉकेट में पैसा आए असासों में, असासों की वजह से, वो यानी आपकी जेब में पैसा डालें, उसकी आमदनी हो। आप सोए हुए हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, आपके असासे हैं, उस पर रेंट आ रहा है, उसके ऊपर ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो पैसा आपको आ रहा है। बिजनेस भी असासा है, प्रॉपर्टी भी असासा है, गोल्ड, जो भी पैसे की चीज़ें हैं जिसे आप ख़रीद सकते हैं, ये सारे असासा हैं और इससे आपको पैसा आता है। YouTube भी असासा है, चैनल आपका है, उससे भी पैसे आते हैं। अच्छा, तो जो ये एसेट्स हैं, लाइबिलिटी क्या है कि यानी मेरे शौक ऐसे हैं, फ़र्ज़ करें मैंने एक गाड़ी बाहर खड़ी की है 2 करोड़ रुपए की, काम मेरा 50 लाख की गाड़ी से चलता था, 1.5 करोड़ मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है और अब उसकी इंश्योरेंस भी है, उसकी डेप्रिसिएशन भी है, उसके ऊपर फ्यूल भी लगता है, उसकी मेंटेनेंस की भी कास्ट है, यानी उसके ऊपर मैं कास्ट, मेरे जेब से पैसा जा रहा है। ये लाइबिलिटीज़ हैं। आप कितनी लाइबिलिटीज़ आपने पाली हुई हैं, जब आप अपनी लाइबिलिटीज़ को मिनिमम करेंगे तो आपकी आमदनी में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगी, बढ़ेगी आमदनी, आप तरक्की करेंगे। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैंने मामले को सही तरह से आपके सामने रखा है ताकि आपको पता लगे पैसा किस तरह से कमाया जा सकता है। देखिए, कोई भी असासा है वो बेशक छोटा हो, ठीक है ना। आज आपने किताब लिख दी, वो किताब 1000 लोगों ने पढ़ ली है, लेकिन किताब के अंदर कुछ होना चाहिए कि जो आने वाले टाइम में 100 साल के बाद भी वो चलती रहेगी। जैसे थिंक एंड ग्रो रिच लिखी है, अब 100 साल होने को है, वो किताब आज भी बिक रही है। जो वो एक बहुत बड़ा एसेट्स है जिसने भी लिखी है, नेपोलियन हिल ने वगैरह, उसका एक क्रेडिबिलिटी इन्हांस हो रही है, उसको कोई सर्टन मिलता होगा पैसा। यानी असासा चाहे छोटा भी है, हम अगर फर्ज करें आपको 2 मिलियन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं टू स्टार्ट विद, तो वो 2 मिलियन अगले साल वो 2.5 मिलियन हो सकता है, उससे अगले साल वो 3.5 मिलियन हो सकता है, उससे अगले साल ये मैं आप अगर एनुअल इन्वेस्टमेंट है ना रियल एस्टेट के ऊपर, आप रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना एनुअल 25% या 20% प्रॉफिट जो है वो एस्टिमेट करें आने वाले 10 ईयर्स में। यानी आज आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, हर साल 20% आप उसको बढ़ाएं, यानी अगले साल 1 करोड़ 20 लाख बेसिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, उसके ऊपर फिर 20% बढ़ाएं, उससे अगले साल 10 साल के लिए करेंगे ना, तो वो जो प्रॉपर्टी आपने जितने की ली थी वो आपको किराए की शक्ल में वापस आ जाएगा पैसा, और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 4 गुना बढ़ चुकी है, यानी वो 4 करोड़ हो चुका होगा असासा। यानी 10 साल में वो करोड़ भी वापस आ गया और 10 सालों में वो करोड़ की वैल्यू जो है वो 4-5 करोड़ हो गई। तो कभी भी लाइबिलिटी को छोटा ना समझें, असासे को भी छोटा ना समझें। ये इन दोनों पे कंपाउंड इफेक्ट होता है। कंपाउंड क्या है, कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग 8वां अजूबा है जो आइंस्टाइन ने कहा कि इसके ऊपर हर चीज़ कंपाउंड होती है। आपकी एफर्ट्स कंपाउंड होती हैं, आपका पैसा कंपाउंड होता है, आपकी प्रॉपर्टी कंपाउंड होती है, आपकी अच्छी आदत कंपाउंड होती हैं, आपका मतालिया कंपाउंड होता है, आपका अच्छा हुस्न सलूक कंपाउंड होता है, आपकी अच्छी नीयत कंपाउंड होती है। क्योंकि एक टाइम आता है कि लोग उसको समझ जाते हैं कि यार ये बंदा एक सही डायरेक्शन के ऊपर है, और लोग आपको फॉलो करना शुरू होते हैं, और इस तरह से आप अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह बुरी चीज़ें कंपाउंड होती हैं, बुरी आदतें, स्मोकिंग, नशा, आइस, वल्गर वीडियोस देखना, फाहशी, जो भी बुरे चीज़ है, शराब नोशी, हर चीज़ कंपाउंड होती है। तो इसका ख्याल रखें। तो जो अगर आप पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो इन बुनियादी चीज़ों के ऊपर ख्याल रखें। पाकिस्तान का फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है। पाकिस्तान में
एम्प्लॉयमेंट के मौके आएंगे, हर हवाले से विन विन है। तो मेरी कोशिश है कि आप इन बुनियादी बातों को मद्देनज़र रखें सो दैट कि आप बहुत तरक्की करें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।